हमेशा याद रखना, टेस्ट वही सबसे अच्छा है जिसमें तुम्हारे अलावा कुछ लोग और हों, जिसमें तुम्हारी रैंक लिस्ट आए। क्योंकि जब तुम्हारी रैंक लिस्ट आती है ना, तो तुम्हारा जो किक मिलता है, जो तुमको डर लगता है, जो तुम्हें मोटिवेशन मिलता है कि अभी और काम करना चाहिए, इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, वो हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते। हम लोग लाइट बना सकते हैं, हम लोग धूप नहीं बना सकते। तो वो जो टेस्ट सीरीज है वो धूप बनाती है, याद रखना। तो कोशिश यही करना है गुरु की, सबसे पहला हमने पहले भी यही ढूंढ रहे थे ना, कि हमें एक ऐसी टेस्ट सीरीज देना जो ऑटो सबमिट हो जाए, तुम फड़फड़ाते रहो और वो सबमिट हो जाए, और जिसमें चीटिंग के जीरो चांसेस हो। क्योंकि उसके क्वेश्चंस मतलब है ही तुम नहीं बाहर, देख, मतलब। चीटिंग मतलब तू समझ नहीं, चीटिंग कर नहीं सकता है। मैं चीटिंग क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ, देख लाइन को। अगर मेरी 5 बजे की फ्लाइट है, मेरा 4:30 बजे जो फीलिंग होता है, अगर मैं एयरपोर्ट 4 बजे तक नहीं पहुंचा हूं, जो धक धक होगा, मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम, 4 बजे मेरे साथ क्या फील होगा। यही सिचुएशन को तुम ऐसा कर लो कि वो जो फ्लाइट है वो उसका ओनर मेरा ससुरा है, और 4 बजे मेरे साथ क्या होगा। या कोई बड़ा अथॉरिटी वाला बंदा है जिसको बोल के मैं रुकवा सकता हूँ आधे घंटे, तब क्या फील होगा। मैंने वो जो धक धक वाला पार्ट है वो दिमाग से उड़ा दिया, जो मैं कसमें वादे खाता कि यार अगली बार ऐसा कभी नहीं हुआ है, प्रभु बचा लो इस बार, है ना, अगली बार ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जो दौड़ते भागते हुए, जो कैब वाले को, भैया थोड़ा जल्दी करो, ये सब चीजें जो लाइफ में एक बार थ्रिल आता लास्ट मोमेंट पे, जैसा बॉलीवुड में दिखाते ना, वो हीरोइन जा रही है छोड़ के और हीरो भागता हुआ आ रहा है। तो जो भागता हुआ आता है तो ऐसा लगता है कि अपन ही भाग रहे हैं, मतलब वो गाड़ी अपन ही चला रहे हैं। मतलब बीच बीच में मन करता है कि भाई थोड़ा तेज चला लेना, थोड़ा जल्दी कर दे। तो ये जो फीलिंग है ये आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ हो सकता है। तो ये जो टेस्ट सीरीज में चीटिंग की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई बच्चा ऑटो सबमिट वाला पेपर नहीं लिख रहा है ना, तो वो 2-5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता है, इस थॉट के साथ बैठेगा ना, तो उसका लास्ट का 15 मिनट में जो धक धक में एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है, उसकी तो रिहर्सल ही नहीं हो पाई। भाई अगर आप इफेक्टिवली आपके एक्चुअल एग्जाम्स के बारे में सोचो, लास्ट के 15 मिनट में आपके साथ जो होता है, वही पहले 15 मिनट में और वही बीच के 15 मिनट में क्या सेम होता है। और तुम्हें पता है कि उस 15 मिनट जो लास्ट में धक धक, तुम बार बार घड़ी देख रहे हो, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है ना, इसमें भी तो टाइम जाता होगा ना। बीच के टाइम पे तो ऐसा नहीं देख रहे थे टाइम बार बार। तो ये जो लास्ट के 15 मिनट का रिहर्सल हमें करना चाहिए था, हमने नोटिस ही नहीं किया। क्यों? हम एग्जाम लिख रहे थे अपने बापूजी के लैपटॉप पे, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम सबमिट कब करना चाहते हैं। हाँ सही है, 3 घंटे का ही पेपर है, का 1 मिनट ही ज्यादा लिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में 1 मिनट नहीं लेंगे। सिर्फ आप 1 मिनट नहीं ले रहे हो, आप इंश्योरेंस ले रहे हो लास्ट के आधे घंटे का। आप इस बात का इंश्योरेंस ले रहे हो कि अगर मैं 3 क्वेश्चन नहीं मार्क कर पाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में कर दूंगा। ये सारी चीजें इंश्योर कर रहे हो। जो आप मतलब बिना ट्रेनिंग वाले हो, जो तुम शरीर के आधे हिस्से के साथ लास्ट के आधे घंटों में काम करते हो, उसका इंश्योरेंस ले रहे हो। तो समझ रहे, मैं ये बोला, चीटिंग तुम्हारे जैसा बच्चा बुक लेकर के क्वेश्चन मैच नहीं करे, और मैच कर भी नहीं सकता है। तुम्हारे सामने भी रखा गया, तुम मैच नहीं करेगा। लेकिन जिसे तुम चीटिंग नहीं समझ रहे हो, वो गेम चेंजर है, क्योंकि वो आधे घंटे का इंश्योरेंस है। हाँ सर। तो अगर आप इस डायरेक्शन में रिहर्सल नहीं करोगे, इस चीज का प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका लास्ट का आधा घंटा प्रोडक्टिव नहीं रह जाएगा। ये कहानी है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता था ना कि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लिखना चाहिए जहां पर ये ब्रुटैलिटी हो। और मैं बोला ना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि टेस्ट लिखते समय वो आए, कुछ बर्तन पटक दें, ग्लास पटक दें, और कुछ तो ऐसा डिस्टर्ब कर दें ताकि तुम मतलब परेशान हो जाओ, तुम गुस्सा करो। तुम्हें ये देखना है कि तुम गुस्सा करने क्योंकि तुम्हारे साथ ये वहां पर हो सकता है। भाई कोई कुछ भी करेगा, अचानक से कोई बच गया, किसी का मोबाइल गिर गया, तुम डिस्ट्रैक्ट होकर के वापस सही ट्रैक पे, तुम्हारा कोई मतलब
मशीन नहीं हो ना तुम। अगर तुम उस टाइप का ट्रेंड नहीं हो तो नहीं कर सकते। जैसे अचानक कोई बोले व्हाट इज योर नेम, सब लोग इसका आंसर नहीं दे सकते। कुछ लोग तो मतलब काफी देर तक के लिए ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड है वो मुंह पे, तुम व्हाट इज योर पूछा, नाम नहीं बोला रहेगा, तब तक उनका आंसर आ चुका होगा, बिकॉज दे आर ट्रेंड इन दैट वे। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप लोगों को ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देखना चाहिए, जिसमें ऑटो सबमिट हो, ब्रुटैलिटी हो, थोड़ा डिस्टरबेंस हो, बीच बीच में लैग हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, नेटवर्क चला जाए, होना चाहिए। तुमको क्या लगता है जो लोग एथलीट पीछे टायर बांध के दौड़ते हैं, उनको ओलंपिक में टायर बांध देगा पीछे? दे आर जस्ट टेकिंग द एक्सट्रीम केसेस कि अगर इस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे तो वो भी कर जाएंगे। तो इसलिए तुम लोग संडे को, और मैं हमेशा से ही कह रहा था कि ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दो। तुम्हारा टेस्ट हो जहां पर तुम ऑनलाइन दे सकते हो और बहुत सारे लोगों के बीच में रैंक आए, वो दो। पेपर दो दिस थॉट कि इसके मार्क्स सिर्फ ब्लड टेस्ट जैसे हैं। अगर किसी को उसमें शुगर निकला है तो उसको डॉक्टर के पास जाकर के उसका रिपेयर कराना है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है इसका मतलब नहीं कि परसों तक का ही लाइफ बचा है। मतलब आप जब तक ये थॉट के साथ टेस्ट नहीं लिखोगे ना, मतलब किसी भी काम करने के लिए एक पर्पस होना चाहिए ना। तुम्हारा पर्पस ये होता है कि हमको जाना है और उड़ता हुआ तीर लेना है कि साहब मैं देखा फिर से मेरे से नहीं होगा। तो ये थॉट के साथ आप कोई भी काम करोगे, हमेशा नुकसान होगा। समझ गया? संडे को कोई भी आदमी किसी भी प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन पोर्टल पर ऑटो सबमिट वाला ही पेपर लिखेगा,